कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक हमने आपसे व्यापारिक संगठन और पत्र व्यवहार में हमने आपसे प्रबंध पे बात कर लिया। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो देशी व्यापार, उसके क्रय करने की गतिविधियों पे था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बीजक। आप लोग का सिलेबस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बीजक। इससे आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल आना लगभग संभव है। अगर बीजक नहीं आएगा तो आपके एग्जाम में विक्रय होना था, यही दो आता है एग्जाम में आपके। ठीक, तो आपका सिलेबस का भी एक हिस्सा है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसके अलावा एक चीज़ और, आपको जितने लोगों का 10th में कॉमर्स रहा है उनको बीजक अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि बीजक सबसे ईजी प्रैक्टिकल है। इवन जिसका प्रैक्टिस अच्छा होगा, जिसका न्यूमेरिकल ठीक होगा, वो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेगा इसको। लेकिन बीजक में एक अच्छी क्वालिटी है कि आपको इसका फॉर्मेट अगर ठीक तरीके से याद है, ठीक तरीके से अगर आपको पता है कि बीजक कैसे तैयार करते हैं, तो भी वो आपका प्लस पॉइंट है। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीजक क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका उपयोग क्या है, और उसका फिर इसका प्रोसेस बनाने का, कैसे बीजक को बनाते हैं, इस पर बात करेंगे। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का जो लेसन 2 है आप लोग का, ये लेक्चर नंबर 1 है बीजक का। तो बीजक क्या होता है? ठीक, तो बीजक का मतलब सिंपल सी बात है कि एक विक्रेता क्या करता है, जब अपने माल को क्रेता को भेजता है तो एक माल का विवरण तैयार करता है, एक सूची तैयार करता है, जिसमें वो माल का मूल्य, उसकी किस्म, उसकी क्वालिटी, उस पर क्या व्यापारिक कटौती देगा, क्या उस पर नगद छूट देगा, इन सब चीज़ों पे उस पर डिस्कस करता है, सब पे बताता है, उनको क्लियर कर देता है कि देखिए हम आपको ये माल देंगे, इतने का देंगे, इसकी क्वालिटी ये होगी, प्लस इस पर आपको इतना छूट देंगे और इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो भी वो अपने हिसाब से विक्रेता बता देता है क्रेता को। तो बीजक कौन बनाता है? याद रखिएगा, बीजक कौन बनाता है? विक्रेता। हमेशा आपसे एग्जाम में बहुविकल्प में क्वेश्चन पूछ सकता है, बीजक कौन तैयार करता है? तो बीजक कौन तैयार करता है? विक्रेता तैयार करता है। बीजक में दो चीज़ें सबसे ध्यान देने लायक है, एक व्यापारिक कटौती, दूसरा व्यय। तो याद रखिएगा, बीजक में व्यापारिक कटौती क्या करते हैं? घटाते हैं। ये माइनस का चिन्ह हमने आपके लिए लगाया है। क्या करते हैं? व्यापारिक कटौती हमेशा घटाते हैं। बीजक में व्यापारिक कटौती घटाते हैं, और जितने भी तरीके के व्यय रहेंगे उसको क्या करेंगे हम लोग? जोड़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि व्यापारिक कटौती हम क्या करेंगे? घटाएंगे, और व्यय क्या करेंगे? जोड़ेंगे। व्यापारिक कटौती मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट रहेगा उसको घटा देंगे, और जो व्यय रहेगा उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक, हमें जो पढ़ना है बीजक का उपयोग, इसका मतलब जो बीजक है, जो इनवॉइस है, उसका क्या क्या यूज़ है, यूज़ कह सकते हैं उसके लाभ बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो बीजक जो है माल भेजने की सूचना। हमने आपको बताया कि बीजक क्या होता है? एक तरीके से इन्फॉर्मेशन होता है, जिसमें विक्रेता ये बता देता है क्रेता को, हम आपको ये माल बेच रहे हैं, इतने मूल्य का है, इस पर आपको हम इतना व्यापारिक छूट देंगे। आपको एक तरीके से माल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वो बीजक में लिखी रहती है। तो ये माल भेजने की सूचना है। इसके अलावा बीजक के अनुसार क्रेता अपने माल की बिक्री की व्यवस्था करता है। इसका मतलब बीजक, जैसे मान लीजिए बीजक बना के क्रेता को भेज दे, तो अब क्रेता क्या करेगा? क्रेता को ये पता कि हमारे पास माल आने वाला है, तो क्या करेगा? वो अपनी बिक्री की व्यवस्था करेगा। बिक्री की व्यवस्था मतलब उसको तो ये पता कि मेरे पास ये माल आ जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा? जितने कस्टमर रहते हैं उनके ऑर्डर को ले लेगा कि देखिए मेरे पास ये माल आने वाला है, कल आ जाएगा या शाम तक आ जाएगा, हम आपको कल डिलीवर करा देंगे। तो बीजक के अनुसार क्या करता है? क्रेता ये जो क्रेता होता है, परचेजर जो होता है, अपने माल की बिक्री की व्यवस्था भी कर लेता है। ठीक, अगला हम लोग का जो पॉइंट है, बीजक से व्यापारिक कटौती व नगद कटौती का ज्ञान होता है। जैसे हमने आपको बताया कि बीजक क्या होता है? एक सारांश होता है, एक विवरण होता है, स्टेटमेंट होता है, जिसमें सब कुछ लिखा होता है, सारी बातें विक्रेता द्वारा क्रेता के लिए क्लियर कर दी जाती हैं। तो विक्रेता क्या करता है? व्यापारिक कटौती व नगद कटौती क्या करता है? ज्ञान प्राप्त होता है। इसका मतलब एक विक्रेता क्या करता है? क्रेता को क्लियर कर देता है बीजक के थ्रू कि हम आपको इतना व्यापारिक कटौती देंगे और इतना हम आपको नगद छूट देंगे अगर आप नगद भुगतान करते हैं तो। उसके बाद बीजक से क्रेता को माल, हमने आपको बताया बीजक से क्रेता को क्या करता है? माल, मूल्य, किस्म का ज्ञान प्राप्त होता है। इसका मतलब बीजक के द्वारा क्रेता को, जो परचेस करने वाला, उसको क्या करता है? उसको उसके माल के बारे में, उसके क्या मूल्य होगा, किस क्वालिटी का है, इसका ज्ञान प्राप्त होता है किसके थ्रू? बीजक के थ्रू। ठीक, तो ये हमारा था कि बीजक क्या होता है, बीजक कौन बनाता है, उसमें व्यापारिक कटौती घटाते हैं, व्यय को जोड़ते हैं, और ये है उसका उपयोग। इसको आप लोग अपने पास नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम लोग इसके आगे बात करेंगे कि बीजक कैसे तैयार करते हैं, बीजक का जो फॉर्मेट होता है वो किस प्रकार का होता है, हम लोग अभी उस पर बात करेंगे। ठीक, छोटा सा फॉर्मेट है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको आराम से एकदम जल्दी जल्दी छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए अपने पास अच्छे से। देखिए, हमने आपको बताया अभी तक बीजक क्या होता है, इसका उपयोग। अब हम लोग सीखेंगे बीजक को कैसे बनाते हैं, बीजक का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरीके का होता है। सबसे पहले बीजक स्टार्ट करने से पहले उसका जो फॉर्मेट है वो समझ लीजिए अच्छे से। फिर इसके बाद आपको एक सवाल बताकर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल देंगे, उसके बाद आपको बीजक सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने सबसे पहले ऊपर लिखते हैं बीजक, उसके बाद वहाँ पे उसके नीचे जस्ट क्या लिखेंगे हम लोग? विक्रेता का नाम, मतलब कौन सा विक्रेता हो जो ये बना रहा है, उसका उस दिन का दिनांक डालेंगे। फिर विक्रेता का पता इस साइड होगा,
विक्रेता का नाम, डेट, विक्रेता का पता। उसके बाद इस साइड क्या क्या आ जाएगा आपका, तार का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल। इस यहाँ पे आप लोग तार के पते में कुछ भी डाल दीजिए आप लोग, जो आपको मतलब एक तरीके से जो आपको ठीक लगे। कोई भी नंबर डाल दीजिए यहाँ पे तार के पता में। मोबाइल नंबर में जो मोबाइल नंबर होगा, ठीक। ईमेल अपना डाल दीजिएगा आप लोग, जो आपको ठीक लगे, बस अपना मत डालिएगा, एग्जाम के पर्पज़ से किसी का भी डाल दीजिएगा। बीजक संख्या में जो भी बीजक संख्या आपको क्लियर हो वो बीजक संख्या डाल दीजिएगा। आदेश संख्या में आप जो भी आपको ठीक लगे कोई भी नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। ये फॉर्मेट है इसका, मतलब तार का पता आपको लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है। ये आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे लिखना होता है नॉर्मल। इसमें ऐसा कुछ आपके एग्जाम में दिया नहीं रहेगा, इसको नोटिस मतलब सूचना में आपका नहीं रहेगा कि आपको तार का पता में क्या लिखना है, मोबाइल नंबर में क्या लिखना है, ईमेल में क्या लिखना है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं रहता। बीजक संख्या, आदेश संख्या भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में दे भी देता है। तो जहाँ देगा वहाँ आप कर दीजिएगा, जहाँ नहीं देगा तो कोई बात ही नहीं है। तो बीजक संख्या, आदेश संख्या अपना कर दीजिएगा। उसके जस्ट नीचे इस साइड क्रेता का नाम व पता। इसका मतलब क्रेता कौन है उसका नाम लिखिएगा, उसका पता लिखिएगा, और उसके जस्ट नीचे मतलब बीजक संख्या, आदेश संख्या के जस्ट नीचे यहाँ पे आइएगा, थोड़ा जगह लिखिए, शर्तें लिखिएगा। यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए आपको बता देना, शर्तें लिखिएगा। शर्तें में क्या लिखा रहता है ना कि 2 माह के अंदर भुगतान करने 2% नगद छूट, तो लिख दीजिएगा 2 माह के अंदर, 2 माह के अंदर भुगतान करने पर, 2 माह के अंदर भुगतान करने पे 2% नगद छूट। तो ऐसे दिया रहेगा आपको एग्जाम में, आप लिख दीजिएगा, बस कुछ करते नहीं, उसका यूज़ नहीं है, बस आपको शर्तें में लिखना पड़ता है कि 2 माह के अंदर नगद भुगतान करने पे इतना % नगद छूट, ठीक। उसके बाद जो मेन फॉर्मेट है वो है कि मात्रा आपको लिखना है। 5 कॉलम बनते हैं, मात्रा, विवरण, दर, धनराशि, धनराशि, ये 5 कॉलम बनते हैं, ठीक। फॉर्मेट समझ में आया आपको? फिर से एक बार देख लीजिए अच्छे से। बीजक सबसे पहले लिखेंगे, फिर विक्रेता का नाम लिखेंगे, दिनांक इस साइड होगा, विक्रेता का पता इस साइड होगा, ठीक। सेंटर में एकदम बॉक्स बना के बीजक संख्या, आदेश संख्या, यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिएगा, नॉर्मल कुछ ना कुछ तो डाल ही दीजिएगा, कोई छोड़िएगा भाई, ब्लैंक मत छोड़िएगा। इधर तार का पता में कोई भी नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिएगा तार का पता में। मोबाइल नंबर, ईमेल, मतलब मोबाइल नंबर जो होगा किसी का डाल दीजिएगा, ईमेल डाल दीजिएगा किसी का भी, ठीक है। ये आपको फिल करना, नहीं फिल करें तो कोई दिक्कत है, यहाँ पे छो ब्लैंक कर दीजिएगा तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप कोई भरें, लेकिन ये भर दी बीजक संख्या, आदेश संख्या कुछ ना कुछ डाल दीजिएगा अपना। उसके बाद इधर आएगा आपका क्रेता का नाम व पता, फिर उसके जस्ट साइड से यहाँ पे बीच में लिखिएगा शर्तें, 2 माह के अंदर भुगतान करने पे 2% नगद छूट। यहाँ पे आपके क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ दिएंगे वो लिखिएगा, अगर कुछ नहीं तो बस शर्तें लिख के छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं लिखना है हमको। उसके जस्ट नीचे मात्रा, विवरण, दर, धनराशि, धनराशि, ठीक। बीजक का मतलब सवाल कंप्लीट करने का क्या करना है आपको हम बाद में बताएंगे, जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तब। ये आप लोग अपने पास नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक, उतार लीजिए। देखिए अब आपको हम एक सवाल बता दे रहे हैं, इस सवाल को ध्यान से समझ उतार लीजिए अपने पास, इसके बाद फिर हम इसको बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है समझ सुन लीजिए। गुप्ता प्रकाशन, बड़ा बाजार, आगरा ने राधा स्वामी बुक डिपो रेलवे रोड बरेली को निम्नलिखित माल बेचा, ठीक। इसको अपने पास अच्छे से उतार लीजिएगा। इसका मतलब हमको कॉन्सेप्चुअल समझ में आ गया कि गुप्ता प्रकाशन, बड़ा बाजार, ये क्या है, ये बीजक और मतलब विक्रेता का नाम वो पता है, ठीक। और क्रेता का नाम क्या है, राधा स्वामी बुक डिपो रेलवे रोड बरेली, ठीक है, राधा स्वामी, ये क्या है, ये क्रेता का नाम वो पता है, ठीक। अब हमारे पास विवरण क्या है, हमारे में विवरण में दिया ना 50 प्रतियाँ व्यापारिक संगठन, दर 50 रुपये प्रति पुस्तक, 50 प्रतियाँ अधिकोषण तत्व, दर 40 रुपये पुस्तक, 100 प्रतियाँ बही खाता लेखा शास्त्र, दर 40 रुपये प्रति पुस्तक। इसका मतलब देखिए 50 रुपये प्रति पुस्तक, 50 प्रति अधिकोषण तत्व, दर 40 रुपये प्रति पुस्तक, 100 प्रतियाँ बही खाता लेखा शास्त्र, 40 रुपये प्रति पुस्तक। ये आपका क्या है, ये आपका 3 आइटम दिया हुआ है, ठीक। अब लिखा है माल भेजने पर निम्नलिखित व्यय हुए, पैकिंग व्यय 220, रेल भाड़ा 180, बीमा 40 रुपये। माल भेजने पर निम्नलिखित व्यय हुए, क्या क्या व्यय हुआ, पैकिंग व्यय 220 रुपये, रेल भाड़ा 180 रुपये, बीमा 40 रुपये, ये व्यय हुआ। व्यापारिक कटौती हुआ कितना %, 15% व्यापारिक कटौती। इसका मतलब व्यापारिक कटौती हमने आपको पता है कि व्यापारी क्या करते हैं, ये घटाते हैं, तो ये आपको क्लियर है कि व्यापारिक कटौती घटाते हैं। ये क्या है, व्यय क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर है। हाँ, किसी क्वेश्चन में जीएसटी वाला दिया रहेगा एक, तो जीएसटी वाला आएगा तो सिंपल से बात, अगर किसी क्वेश्चन में सीजीएसटी या जीएसटी ऐसे कुछ लिखा है तो उसको एकदम लास्ट में जितना आएगा उतना उसका % निकाल कर जोड़ दीजिएगा, ठीक। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ये भी टैक्स पे करना पड़ता है किसको, जो माल भेजता है, तो इसलिए क्या करता है वो भी इसमें अब दिखाता है कि हम इतना टैक्स पे किया आपके पास भेजने पे, मतलब वस्तु सेवा कर जब से आया है तब से ये चीज़ें आ गई हैं। तो
जो विक्रेता बनाता है तो उसमें अपना व्यापारी कटौती घटाने के बाद व्यय जोड़ने के बाद CGST और SGST भी जोड़ देता है उसी में। ठीक, तो सवाल हमने आपको बता दिया कि क्या क्या है। 50 प्रतियाँ हैं व्यापारिक संगठन, दर 50 रुपये प्रति पुस्तक। 50 प्रतियाँ हैं अधिकोषण तत्व, दर 40 रुपये प्रति पुस्तक। 100 प्रतियाँ बही खाता लेखा शास्त्र, दर 40 रुपये प्रति पुस्तक। माल भेजने पर व्यय हमने आपको बता दिया, पैकिंग व्यय, रेल भाड़ा, बीमा, व्यापारिक कटौती 15%, CGST और SGST 9%। ये आपका सवाल है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए अपने पास। देखिए हमने आपको अभी बीजक का सवाल नोट करा दिया। अब देखिए सवाल कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखे हैं, बीजक, उसके नीचे क्या रहेगा, गुप्ता। हमने बताया ना सबसे पहले क्या लिखते हैं, विक्रेता का नाम। तो विक्रेता का नाम, उसका पता कहाँ होगा, बड़ा बाजार आगरा, और डेट आज मतलब जो डेट होगा वो डेट डाल दीजिएगा। हमने डेट डाल दिया आपके लिए। तार के पते में आप लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं न्यूमेरिक डिजिट में। ठीक, मोबाइल नंबर में हमने आपको नंबर यहाँ पे लिख दिया है, ईमेल में हमने आपको ईमेल लिख डाल दिया है। ठीक, बीजक संख्या, आदेश संख्या, इसका मतलब बीजक संख्या, आदेश संख्या आप लोग कोई न्यूमेरिक डिजिट में आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है, ऐसे बॉक्स बना के बीच में रखिएगा। शर्तें उसके नीचे जस्ट रहेगा, हमने बताया शर्तें। यहाँ पे कोई शर्त नहीं दिया है, नगद छुट्टी कोई बात नहीं किया तो शर्त छोड़ दीजिएगा ऐसे ही लिखकर। उसके बाद राधा स्वामी बुक डिपो, रेलवे रोड, हमने आपको बताया था सवाल में ही ऊपर कि क्रेता का नाम और पता। तो क्रेता का नाम क्या है, राधा स्वामी बुक डिपो, उसका पता रेलवे रोड बरेली। ये लिखकर ये खत्म। अब इसके हम लोग वही नीचे बनाते हैं ना, मात्रा, विवरण, दर, धनराशि, धनराशि। तो अभी हम इसके आगे बताएंगे आप लोग को मात्रा, विवरण, दर, धनराशि। इसको अपने पास नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए हमने अभी आपको सवाल बता दिया। सवाल का फॉर्मेट किस तरह से स्टार्ट करना है, सवाल को किस प्रकार से करना है, वो सब हमने आपको बता दिया। अब हम आपसे बात करेंगे डायरेक्ट सवाल पे। देखिए सवाल हमने आपके लिए कर दिया है बोर्ड पे, आपको बस समझा दे रहे हैं किस उस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। हमने बता दिया 5 कॉलम बनते हैं, मात्रा, विवरण, दर, धनराशि, धनराशि। ठीक, 5 कॉलम। उसका यूज़ कैसे देखिए, 50 पीस व्यापारिक संगठन, दर 50 रुपये प्रति पुस्तक। दूसरा 50 पीस अधिकोषण तत्व, दर 40 रुपये पुस्तक। 100 पीस बही खाता था लेखा शास्त्र, दर 40 रुपये प्रति पुस्तक। ये आपके इन्फॉर्मेशन में था, हमने उसको लिख दिया। देखिए 50 पीस व्यापारी संगठन 50 रुपये प्रति पुस्तक, 50 × 50 करने कितना आएगा, 2500। कैसे करेंगे, देखिए सिंपल समझिए। 5 का गुणा 5 से किए 25 हो गया, एक जीरो यहाँ का, एक जीरो यहाँ का, बटा दी, कितना हो गया 2500। सिंपल। 50 पीस अधिकोषण तत्व कितना, 40 प्रति पुस्तक। तो 100 का गुणा 4 का गुणा 5 से करिए तो कितना आएगा 20, एक जीरो यहाँ का, एक जीरो यहाँ का, कितना हो गया 2000। उसके बाद 40 रुपये प्रति पुस्तक है, कितना 100 पीस है, तो कितना 4 एकम 4 उतर गया, एक जीरो यहाँ का, 2 जीरो यहाँ का, कितना हो गया 4000। इसका मतलब कैलकुलेशन में सबसे इजी करने के लिए जीरो को एकदम साइड में हटा कर सोचिए, क्योंकि बिना जीरो सोचिए क्या हो सकता है। ठीक, गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आपका ये चीज आ गया कि 2500, 2000, 4000, टोटल जोड़ दिए कितना हो गया 8500। ये आपका हो गया इस आइटम का टोटल। इसके बाद हमने आपको बताया था क्या करेंगे, व्यापारी कटौती घटाते हैं। तो व्यापारी कटौती घटाइए, व्यापारी कटौती कितना 15%। देखिए ये आपको हमने नोट के तौर पे बता दिया कैसे करेंगे। 8500 × 15 डिवाइड बाय 100 काट दिए, तो 85 गुणा 15 से करेंगे कितना आया 1275। तो 8500 में से 1275 माइनस कर दिए, कितना है 7225। ये आपका हो गया व्यापारी कटौती घटाने के बाद। सबसे पहले व्यापारी कटौती घटाते हैं फिर व्यय को जोड़ते हैं, व्यापारी कटौती घटाएंगे पहले फिर व्यय को जोड़ेंगे, ये है ठीक है बीजक करने का तरीका। फिर व्यय को जोड़ दीजिए। पैकिंग व्यय हमने आपको बताया था 220 रुपये, रेल भाड़ा 180 रुपये, बीमा 40 रुपये। पैकिंग व्यय कितना था 220, रेल भाड़ा कितना था 180 और बीमा कितना है 40 रुपये। इनको जोड़ दिए 440 रुपये आया। 7225 प्लस 440 कितना आ गया 7665 रुपये। ये आपका यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आया। अब देखिए इतना करने के बाद जोड़ते हैं, हमने आपको बताया था कि लास्ट में किसी भी क्वेश्चन में अगर CGST SGST ऐसे कुछ लिखा रहे तो उसको लास्ट में जोड़ देंगे। तो जोड़िए CGST @ 9%, SGST @ 9%, ठीक है, टोटल 18% निकालना है। तो 7665 का कितना निकाले, 9% निकाला तो 690 और 690, ठीक, जोड़ देंगे तो कितना होगा 1380। अब इनको जोड़ने पर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, जोड़ दीजिए 5 9045 रुपये। ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर आया 9045 रुपये। हमने बताया था इसको लिखेंगे भी, क्या लिखेंगे, ठीक है 9045 रुपीज़ ऑनली, मतलब 9000
₹45 मात्र। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट में लिखते हैं भूल चूक लेनी देनी माल सवारी गाड़ी द्वारा भेजा गया, और इधर जो व्यक्ति उसको बनाता है उसका नाम, कोई भी नाम लिख सकते हैं, XYZ लिख कर उसका प्रबंधक उसके नीचे लिख दीजिएगा। ठीक, इस सवाल को आप लोग अच्छे से अपने पास उतार लीजिए। हम लोग मिलेंगे जब नेक्स्ट सवाल में तो उन चीज़ों पे और डिस्कस करेंगे। पहले आप सवाल लगाना सीखिए अच्छे से, इससे आपका शुरुआत का फॉर्मेट और सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक है, क्योंकि मेन आपका जो मुद्दा है इस पर आपको बेसिक नंबर आपको इस पर मिलेगा। ये अपना कैलकुलेशन पावर ठीक रखिएगा। ठीक, इसको अच्छे से अपने पास उतारिए। आपको इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। जिन लोगों के पास किताब है उसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और बीजक को सॉल्व करिए, सबसे इजी है और इसका एग्जाम में आने का जो चांसेस है 95% है, एग्जाम में आता है ये। ठीक, लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।